एक समय की बात है। आर्यावर्त नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। वे बहुत न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान राजा थे। महाराज की 3 संतानें थीं। बड़ा पुत्र राजकुमार अर्जुन सिंह, छोटा पुत्र राजकुमार वीर सिंह और एक पुत्री राजकुमारी करुणा। समय बीतता गया और महाराज विक्रम सिंह की आयु ढलने लगी। तब उन्होंने सोचा कि अब राज्य की बागडोर किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दी जाए। पर समस्या ये थी कि दोनों राजकुमार अत्यंत योग्य थे। महाराज ने कई परीक्षाएं लीं, बल परीक्षा, तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानेबाजी। हर परीक्षा में अर्जुन सिंह और वीर सिंह बराबरी पर रहे, कोई किसी से कम नहीं था। महाराज असमंजस में पड़ गए कि आखिर कौन सच्चा राजा बनने योग्य है। अंत में महाराज ने दरबार सजवाया। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। महाराज ने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, आज तुम दोनों अपने मन से कुछ ऐसा करो जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि तुम में से कौन राजा बनने योग्य है। ये सुनते ही राजकुमार अर्जुन सिंह ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। पास ही एक बहुत बड़ा और मोटा बरगद का पेड़ था। अर्जुन सिंह ने अपनी तलवार से एक ही वार में उस पेड़ को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब राजकुमार वीर सिंह की बारी आई। उन्होंने भी घोड़ा तेज दौड़ाया, पर पेड़ के पास पहुंचकर तलवार नहीं चलाई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से पेड़ को पकड़कर जोर लगाया और उसे जड़ से उखाड़कर वहीं रख दिया। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। सभी लोग दोनों राजकुमारों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन उसी समय वहां खड़ी राजकुमारी करुणा की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज विक्रम सिंह ने ये देखा और पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी करुणा बोली, पिताजी, मैं उस दर्द को महसूस कर रही हूँ जो उन पक्षियों को हुआ होगा जो इस पेड़ पर रहते थे। इसी पेड़ पर उनका घोंसला था। आज उनका घर उजड़ गया। ये सुनकर महाराज विक्रम सिंह का हृदय भर आया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पूरा दरबार शांत हो गया। महाराज ने राजकुमारी करुणा का हाथ पकड़कर घोषणा की, जो अपनी प्रजा के साथ साथ पशु पक्षियों के दुख को भी अपना दुख समझे, वही सच्चा राजा होता है। उसी क्षण महाराज ने राजकुमारी करुणा को राज्य की अगली शासिका घोषित कर दिया। धूमधाम से उसका राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य महारानी करुणा की जय के नारों से गूंज उठा।